हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 18। आइए देखते हैं एक नई हेडिंग रक्त स्कंदन के बारे में। रक्त का स्कंदन अर्थात रक्त का जमाव कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। ठीक है, कहीं पर भी शरीर में चोट लग जाए या फिर घाव लग जाए तो फिर वहाँ पे ब्लड जो है रिसने लगता है। उस ब्लड को रोकने के लिए ब्लड का स्कंदन होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त के बहने को रोकती है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन जो है वह शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त के बहने को रोक देती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कैसे शरीर पर चोट लगने के बाद रक्त का बहना स्टार्ट हो जाता है, कुछ देर बाद आप देखते हैं रक्त का बहना रुक जाता है और रक्त जो है जम जाता है, स्कंदित हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। ठीक है, किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद जो है आप गहरे लाल या भूरे रंग का झाग अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का होता है। ठीक है, चोट या घाव पर गहरे रंग का जो भूरा झाग बन जाता है, यह रक्त का स्कंदन या थक्का होता है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागों के जाल से बनता है। ठीक है, तो यह जो क्लॉटिंग हो रही है, स्कंदन हो रहा है, थक्का बन रहा है, यह थक्का जो है फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। ठीक है, तो यह जो फाइब्रिन धागों का जाल है, इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ जो हैं वे उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। ठीक है, तो जो फाइब्रिनोजन होता है रक्त प्लाज्मा में, यह एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन में बदलता है। तो फाइब्रिनोजन जो है किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से? थ्रोम्बिन एंजाइम की मदद से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रक्त स्कंदन के बारे में, रक्त के जमाव के बारे में आपको बताया गया। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से, बनता है। इस जाल में मरे और क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। ठीक है, फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनता है। ठीक है, तो रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो एंजाइम थ्रोम्बिन की मदद से थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, एंजाइम थ्रोम्बिन की मदद से यह किस में चेंज हो जाता है? फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। फाइब्रिन किससे बनता है? फाइब्रिनोजन से। किस एंजाइम की मदद से? थ्रोम्बिन की मदद से। ठीक है, थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होता है। थ्रोम्बिन की रचना जो है, एंजाइम थ्रोम्बिन की रचना जो है, वह प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होता है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो थ्रोम्बिन की रचना जो है वह प्लाज्मा में उपस्थित
निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होता है। ठीक है, इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमों की प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। ठीक है, तो यह जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का समूह है, यह एंजाइम जो है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। ठीक है, एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को, एक चोट या घाव जो है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कहीं पर भी चोट या घाव लग जाए तो यह जो है प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो चोट या घाव लगने के बाद प्लेटलेट जो है, ठीक है, प्लेटलेट जो है विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त का स्कंदन होता है और यह क्रिया जो है शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट या घात पर कुछ समय बाद गहरे लाल और भूरे रंग का झाग अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का होता है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागों के जाल से बनता है। ठीक है, इस जाल में मरे और क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन जो है वह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनता है। ठीक है, थ्रोम्बिन की रचना जो है प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होता है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है और यह एंजाइम समूह जो है वह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह। ठीक है, एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को, एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा रक्त स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। थैंक यू।